तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है इतिहास से संबंधित ऑनलाइनर ने 40 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? ये और है दोस्तों, ध्यान रखिए। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? रूस। 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 ईस्वी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी में और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1840 ईस्वी में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1840 सुमेलित नहीं है, बल्कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1838 ईस्वी में होता। 1838 ईस्वी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? तो उड़ीसा में यह अकाल पड़ा था दोस्तों, जो 1866-67 ईस्वी में पड़ा था। इसे ही अकाल का प्रकोप यानी प्रकोप का समुद्र, इसे क्या कहा गया? प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। बाल विवाह एम जी रानाडे, ठगी प्रताकांत कर्नल सिलीमैन और विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पिंडारियों का दमन लॉर्ड कर्जन में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पिंडारियों का दमन किसने किया था? पिंडारियों का दमन जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही पिंडारियों का दमन किया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह कथन किसका था? तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली का था। उनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह किसने कहा था? अरविंद घोष ने यह कथन अरविंद घोष का है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है। यह कथन अरविंद घोष का है। 1905 के बंगाल विभाजन के समय में अरविंद घोष काफ़ी सक्रिय थे। उन्होंने यह बात कही थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? तो दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी ने, दोनों ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों, जीवी मावलंकर ने अंग्रेज़ों से ये बात कही थी, क्योंकि अंग्रेज़ों की गोल टोपी थी, जो जिसके बारे में जीवी मावलंकर ने कहा था कि ये भारतीयों के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए उन्होंने गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, निम्न में किस तिथि को भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, और इनकी मृत्यु दोस्तों जो है 1941 ईस्वी में हुई थी। 1941 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? ये बात महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर यानी जोर से पकड़ कर रखना चाहिए। निम्न में से किसने यह लिखा था
भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। ये बात दोस्तों ध्यान रखिए, सुभाष चंद्र बोस ने ये बात कही थी और अपनी पुस्तक में द इंडियन स्ट्रगल में उन्होंने इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। उपयुक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में बॉय स्काउट, बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था कौन था? बेडेन पावेल था। भारत में बॉय स्काउट और बाल बॉय स्काउट को बालचर भी कहा जाता है और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता बेडेन पावेल को माना जाता है। मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो जवाहरलाल नेहरू से। निम्न में से निम्न में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? तो फ्रैंक है दोस्तों, फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है? ये उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया। बायकाट। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? तो बायकाट। आयरलैंड के सीसी बायकाट के नाम पर बायकाट चलाया गया था और इन्हीं के नाम पर जो है ये बायकाट आंदोलन रखा गया, विरोध प्रदर्शन किया गया था। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो अरुणा आसफ अली ने। 1947 के बाद भारतीय राजनीति में महिलाओं में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असत्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो दोस्तों सरदार पटेल ने। जब मुस्लिम लीग ने काफ़ी अत्याचार किया था उस समय यह बात सरदार पटेल ने कही थी। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? तो भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराने वाले व्यक्ति लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता 1923 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान था और इन्हें 1987 में भारत रत्न से संबोधित किया गया था। ये भारत के बाहर पाकिस्तान यानी पेशावर के समीप इनका क्षेत्र था। निम्न में से किसने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? ये बात डॉक्टर बी.एस. मुंजे ने कहा था। किसने? बी.एस. मुंजे ने कही थी। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। यही कारण था कि त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई। नेक्स्ट, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु कितनी थी? लगभग 70 साल के उम्र में जब इनकी अवस्था ढल रही थी तब इन्होंने क्या एक महान चित्रकार के रूप में उभर कर सामने आए। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को जो है हजारीबाग जेल में भेजा गया था। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियाँ किस परिसर में स्थित है? तो कस्तूरबा एवं महादेव देसाई दोनों की समाधियाँ जो है आगा खां पैलेस पुणे में स्थित है। फिर प्रश्न उठता है कि कस्तूरबा गांधी की समाधियाँ कहाँ पे है? तो आगा खां पैलेस पुणे में। निम्न में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? तो ये पट्टाभी सीता रमैया थे जो 1939 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र से पराजित हुए थे। नेक्स्ट, बंगाल दुर्भिक्ष, ये दुर्भिक्ष है, का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? तो 1943 ईस्वी में बंगाल में
महान अकाल पड़ा था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। विश्व शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता का सिद्धांत 20 दिसंबर 1981, सॉरी दोस्तों 20 दिसंबर 1961 ईस्वी को जिन्हें गुट निरपेक्षता की स्थापना की थी। इसमें नासिर, टिट्टो और नेहरू तीनों ने मिलकर 20 दिसंबर 1961 में गुट निरपेक्ष की स्थापना किया था। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा राज्य जो है पुर्तगालियों के अधीन बना रहा। इसे 1961 ईस्वी में मुक्त कराया गया। नेक्स्ट, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? तो पुर्तगालियों के विरुद्ध जो है गोवा को छुड़ाने के लिए किया गया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस जिस प्रथम व्यक्ति ने लड़ा था वह थे, तो दोस्तों प्रथम व्यक्ति थे लड़ने वाले WC बनर्जी थे, लेकिन इनको वहाँ पे हार मिली थी। बाद में प्रथम व्यक्ति चुने गए थे दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। मान लीजिए प्रश्न उठता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था, तो प्रथम भारतीय लड़े WC बनर्जी थे, लेकिन ये हार गए थे। इनके बाद दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो 1892 ईस्वी में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद के विद्वान थे अब्दुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों, और इन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया था। ये देवबंद से संबंधित थे। कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह थी 1948, यानी 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो भारत के केरल राज्य में सर्वप्रथम 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। निम्न में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? भारी औद्योगिकरण के पक्षधर जो है नेहरू थे, लेकिन गांधी जी नहीं थे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? ये बात गांधी जी ने कराची अधिवेशन 1931 में कही थी। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।